रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। संकल्प करें हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें तपस्वी बनना है, पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें योगी बनना है, संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें पवित्र बनना है, सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का ये खजाना है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योत जगानी है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योत जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें हमें क्रांति लानी है, वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। ओम शांति। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। मेरे उर के उजड़े वन में करुणामयी विचरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा
काला ये अंतर, प्राणों के गहरे गह्वर में ममता मई विहरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। भीतर अंधकार है और इस अंधकार को यदि मिटाना है तो ज्योति भीतर प्रवेश करे। भक्त देवी से गा रहा है, पुकार रहा है, आह्वान कर रहा है। यहाँ कहाँ देवों का नंदन, मेरे हृदय में देवों का कोई नंदन नहीं, ना ही कोई मलयाचल पर्वत का अभिनव चंदन है। शास्त्रों में 7 पर्वतों की चर्चा है, उसमें से एक पर्वत है मलयाचल, वर्तमान समय का केरल देश। मेरे उर के उजड़े वन में, हृदय कैसा है उजड़ा वन, हे करुणामयी विचरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। सारे प्रयत्न करके हो गए, फिर भी यदि भीतर का अंधकार नहीं जा रहा है तो फिर एक ही मार्ग है, उस ज्योति स्वरूप का आह्वान, उस ज्योति का आह्वान। हे ज्योतिर्मयी भीतर प्रवेश करो। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर, प्राणों के गहरे गह्वर में ममता मई विहरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। दरवाजे पर गुरु दस्तक देता है और शिष्य से कहता है दरवाजा खोलो। गुरु शिष्य कहता है आप भीतर आ जाओ। गुरु कहता है मैं कैसे आऊं, दरवाजा भीतर से बंद है। ओपन इट फ्रॉम इनसाइड। चाबी तुम्हारे पास है, लॉक अंदर से है। हृदय का द्वार भीतर से खोलना है ताकि वो प्रवेश कर सके। सूरज तो आ निकला है, परंतु यदि खिड़कियां बंद है तो वो प्रकाश भीतर कैसे आएगा। खिड़कियां खोलो, दरवाजे खोलो, इतना भर तुमको करना है, बाकी सूरज की नाचती हुई किरणें स्वतः ही भीतर आएगी। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। ये देवी से प्रार्थना करते हैं। आज की इन 2 मुरलियों में, एक मुरली में बाबा ने कहा तुम सब कौन हो। लक्ष्मी, तुम कौन हो। महादानी लक्ष्मी हो, और लक्ष्मी अर्थात समृद्धि की देवी। लक्ष्मी अर्थात समृद्धि छलकाने वाली, और समृद्धि कौन सी, ज्ञान की और शक्तियों की। तो तुम महालक्ष्मी हो।
समृद्धि की देवी, ज्ञान और शक्तियों की समृद्धि देने वाली, जिसे भी तुम दृष्टि दो उसे क्या अनुभव हो? एक सेकंड में हमने कुछ पाया है, एक ही दृष्टि से हमने कुछ पाया है। पर इसमें लक्ष्मी के भी बहुत सारे प्रकार गिनाए हैं बाबा ने। एक वो लक्ष्मी है जो निरंतर देती रहती है, लक्ष्मी नंबर 1। दूसरी लक्ष्मी है वो कभी कभी देती है। एक वो लक्ष्मी है जो सबको देती है। एक दूसरी लक्ष्मी है वो किनो किनो को देती है, सबको नहीं देखती। एक वो लक्ष्मी है जो अवसर आएगा, चांस आएगा तब देगी। एक वो लक्ष्मी है जो अकेले देती है। एक दूसरी लक्ष्मी है उसके सहयोगी साथी होंगे तो देगी। तो लक्ष्मी भी कोई एक नहीं है, लक्ष्मी के भी बहुत से प्रकार है। और जो प्रकार है उस आधार पर फिर उसकी पूजा होगी। जो सदा यहां देती है उसकी पूजा भी सदा होगी। महान यादगार, महान पूजन। जो कभी कभी देती है उसकी तिथि और तारीख को पूजा होगी। साल में कोई कोई देवियां होती है जिसकी साल में एक ही बार पूजा होती है, बाकी समय मंदिर बंद रहता है। कोई पूजा होती है जिसमें पुजारी फटाफट पूजा कर देता है। कई कई मंदिरों में पाइप है, उससे पूजा होती है। कोई कोई देवी है जिसके ढेर सारे पुजारी होते हैं और वो पुजारी निरंतर रहते हैं। और कोई कोई देवी है जिसके कोई पुजारी नहीं होते हैं। पुजारी विहीन मंदिर। वो भी आधार क्या है? इस समय यदि अपने साथियों के साथ स्नेह निभाया तो वहां पुजारियों से स्नेह मिलेगा। तो अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ स्नेह अगर निभा रहे हो तो उधर मंदिरों में पुजारी मिलेंगे, नहीं तो पूजा करने वाले पुजारी नहीं होंगे। ये नई बात है ना। तो बाबा ने कहा तुम महालक्ष्मी हो। समृद्धि की देवी। तुम खुद मांगने वाले नहीं हो, तुम देने के लिए प्रसिद्ध हो। देने वाली देवी। महालक्ष्मी का चित्र कैसे है? धन के साथ, धन को बांट रही है। महालक्ष्मी का जन्म कैसे हुआ? सागर मंथन से हुआ। एक तो ये कहानी। दूसरा, अर्थात जब मंथन करोगे तब लक्ष्मी निकलेगी, और लक्ष्मी अर्थात ज्ञान और लक्ष्मी अर्थात शक्ति। इस मुरली के आधार पर ये दो बातें। तो ज्ञान का मंथन जब तक नहीं होगा तब तक वो लक्ष्मी, वो समृद्धि, वो ऐश्वर्य, वो भाग्य प्रकट भी नहीं होगा। दूसरा, लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई? विष्णु की नाभि से। यह भी गायन है। तो विष्णु अर्थात वो स्थिति, निश्चिंत स्थिति, प्रभु प्रेम में, याद में मगन रहने की स्थिति। आजू बाजू में तूफान है परंतु विष्णु कैसा है? स्थिर, शांताकारम भुजगशयनम। तब लक्ष्मी प्रकट होगी। ज्ञान के राज, ज्ञान के महान राज भीड़ में नहीं, एकांत और मौन में प्रकट होते हैं। तीसरा, महाभारत में लक्ष्मी का कहाँ वर्णन है? महाभारत में लक्ष्मी कहाँ आती है? एक दृश्य है जहां लक्ष्मी प्रकट होती है।
महाभारत में। कहा? साड़ी का सपला है, द्रौपदी चीर, वो जो साड़ी है वो लक्ष्मी द्वारा दिखाया गया है। वो जो 16,000 बंदी राजकुमारियां हैं, उनको कौन छुड़ाता है? श्री कृष्ण। और मदद कौन करती है? लक्ष्मी। दिवाली पर पूजा होती है ना, नरकासुर। लक्ष्मी पूजन। शाम के समय किसका आह्वान होता है? देवी का। भारत में जगह जगह पर महालक्ष्मी के मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है। तो बाबा ने आज कहा, हम सब कौन है? हम ही वो लक्ष्मी है, हम ही वो महालक्ष्मी है। साउथ में बहुत मंदिर है, मुंबई में बहुत बड़ा मंदिर है महालक्ष्मी का, कोल्हापुर में बहुत बड़ा मंदिर है महालक्ष्मी का। 7वीं शताब्दी चालुक्य शासक कर्णदेव ने बनाया हुआ। मुंबई में बहुत बड़ा मंदिर है। ब्रिटिश काल में जो एक ठेकेदार था, रामजी शिवाजी, उसके स्वप्न में भगवान आकर कहते हैं कि समुद्र के तल में ये तीनों मूर्तियां हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, मां सरस्वती की। उनको वहां से निकालो और मंदिर बनाओ। मुंबई में स्थित महालक्ष्मी का मंदिर, साउथ में बहुत सारे हैं, इंदौर में बहुत बड़ा है। तो भारत में जगह जगह पर महालक्ष्मी के मंदिर है। तो मैं कौन हूं? महालक्ष्मी, समृद्धि की देवी। बाबा ने कहा, विश्व का कल्याण, हर आत्मा का कल्याण कब होगा? तुम देने वाले कब गाए जाओगे? जब एक सेकंड में कोई आपके सामने आए तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया है। तो अपनी दृष्टि को इतना शक्तिशाली बनाना है। वो कैसे बनेगी? जब यह दृष्टि देह को देखना बंद करेगी, जब यह दृष्टि संसार के तुच्छ, नीरस, शूद्र भोग विलासों में नहीं डूबेगी, जब यह दृष्टि उपराम रहेगी, तब ऐसी पवित्र दृष्टि, ऐसी पावन दृष्टि से ही यह अनुभव हो सकता है। कल भी हमने देखा था ना, तुम्हारी दृष्टि में क्या दिखाई दे? ज्योति स्वरूप। वो साक्षात्कार कराओ अपने नयनों से। साक्षात्कार कराने का साधन ब्राह्मणों के नयन, वरदान, भाषण, क्या? मस्तक या फिर नयन? ये भी एक प्रश्न होगा। तो एक कमेंट्री आज लिखनी है। कौन सी कमेंट्री? मैं समृद्धि की देवी महालक्ष्मी हूं। समृद्धि कौन सी है? धन और शक्तियों की। और एक सेकंड में भक्तों को क्या अनुभव हो? मैंने कुछ पा लिया। और लक्ष्मी का मंदिर कैसे होता है? भव्य होता है। पहाड़ों पर स्थित कोई मंदिर, एक भव्य मंदिर, भक्तों की कतार लगी हुई है, भक्त आ रहे हैं, पुकार रहे हैं। मां से
विनती कर रहे हैं। और माँ क्या कर रही है? उन्हें, जो निर्धन है उन्हें धन दे रही है, जो निर्बल है उन्हें बलवान बना रही है, शक्तिशाली बना रही है, अभयदान दे रही है। भक्ति में यह भी दिखाया है, वामन अवतार, वो राजा बलि को जब वामन नीचे डाल देते हैं तो उसकी भी रक्षा करने की पुकार लक्ष्मी ही करती है विष्णु से कि उसको नीचे ही रख दो। मैं समृद्धि की देवी हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं धनवान हूं। ये जो गरीबी के संकल्प है, पैसा, धन, व्यक्ति बहुत दुखी रहता है धन की वजह से। इसलिए संसार में, भक्ति में धन को भी माया कहा गया, क्योंकि सब कुछ किया किस लिए जाता है? धन कमाने के लिए। और फिर धन को ही माया भी समझ लिया गया। और किन्हीं अर्थों में वो भी सही है, क्योंकि जैसे जैसे धन आने लगता है व्यक्ति के अंदर माया भी प्रवेश करने लगती है। धन से अहंकार आता है, धन से सुख सुविधाएं आती है, सुख सुविधाओं से माया का द्वार खुलता है। धन से अपने पराये लगने लगते हैं, धन से व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, मिसयूज करते हैं गलत तरीके से, धन से लोभ उत्पन्न होता है और धन से व्यक्ति आलसी भी बन जाता है। रईस घर के बेटे, एक गुरु और एक शिष्य कहीं से गुजर रहे होते हैं। रात हो जाती है, उनके रुकने के लिए कुछ नहीं होता है। एक घर दिखता है, शाम हो जाती है तो सोचते हैं शाम है, और वहां एक घर दिखता है और बहुत बड़ा खेत है, पर खेत उजाड़ पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। घर है वो भी टूटा फूटा है। उन्हें आश्चर्य होता है, इतना बड़ा खेत, कुछ भी नहीं है वहां पर। वो सोचते हैं शाम हो गई है, घर है, क्यों ना घर के मालिक से कहे कि यहीं रुक जाए। तो वो लोग घर के मालिक से मिलते हैं, वो भी फटे पुराने कपड़ों में, उसकी पत्नी, उसके बच्चे। तो उनसे वो पूछते हैं, आपका इतना बड़ा घर है, उजाड़ पड़ा हुआ है और आपकी हालत ऐसी है, आप कुछ करते क्यों नहीं? वो कहते, करने की आवश्यकता ही नहीं, इतनी बड़ी हमारे पास एक बहुत अच्छी भैंस है, ये भैंस दूध देती है, दिन कई बार दूध जाके बेच देते हैं, बस खत्म, कुछ करने का काम ही नहीं है, आराम से जिंदगी कट रही है। वो शिष्य, वो साधु, वो कहते हैं उससे कि क्या हम रात भर यहाँ रुक सकते हैं? वो कहते हैं ठीक है, रुक जाओ। वो कहते हैं हम कल सुबह निकल जाएंगे। आधी रात को गुरु उठते हैं, अपने शिष्य को उठाते हैं, वो भैंस को पकड़ते हैं। वो शिष्य को आश्चर्य होता है, ये गुरु जी कर क्या रहे, और घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं और निकल जाते हैं उस गांव से। गांव के बाहर जाते हैं और भैंस को अच्छे दामों में बेच देते हैं। वो शिष्य तो एकदम आश्चर्यचकित, शॉक्ड, गुरु और चोरी, और वहां से निकल जाते हैं। 10 साल बीत जाते हैं। वो शिष्य के मन में आत्मग्लानि का भाव रहता है कि पाप हुआ है हमसे। वो सोचता है क्यों ना, अब तो गुरुजी भी चले गए, क्यों ना जाके मैं माफी मांग लूं और बता दूं सच सच कि वो भैंस तो हमने ही चुराई थी। वो वहां जाके उसी स्थान पर जाता है, देखता है बहुत बड़ा खेत है, हरा भरा खेत, फसल उगी हुई है, आलीशान बंगला है, सब कुछ। और जहां एक भैंस थी, आज तो ढेर सारी गाय है, अच्छी अच्छी नस्लों की, लहलहाती हुई फसलें। उसे आश्चर्य होता है, ये वही जगह है क्या? और फिर उसे वो घर का मालिक दिखता है, वो उसे पहचान लेता है,
पर कहता कुछ नहीं। पर मालिक खुद इस शिष्य को पहचान लेता है और कहता है कि हाँ, मुझे याद आ गया, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आप और आपके गुरुजी यहाँ आए थे 10 साल पहले, उसके बाद ही तो मेरा भाग्य खुल गया। आप जब चले गए उसके बाद से हमारी भैंस ही गायब हो गई। बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिली। फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं था, कोई चारा नहीं था। फिर मैंने छोटा मोटा काम चालू किया, कुछ पैसे मिले, और फिर खेत तो था ही, उसमें फसल उगाई। और फिर देखते ही देखते दिन रात मेहनत करता गया, काम करता गया, और आज ये हाल है। तब शिष्य को समझ में आता है कि गुरुजी ने जो किया था वो अच्छा ही किया था। इसलिए वो मेरी भैंस कौन सी है वो ढूंढना जरूरी है, भैंस चोरी करना नहीं। कोई एक भैंस है जो हमने भी पाल रखी है, जिससे सब कुछ मिल रहा है, उसको हटा दो। ये जो दूसरी मुरली है, ग्रुप से मुलाकात, उसमें बाबा ने कहा है परमात्मा 1000 भुजाओं से तुम्हारे साथ है, बस उसी का सहारा लो। एक उसी का संग है, उसके सिवा और किसी की आवश्यकता नहीं, उसके सिवा और कोई आधार नहीं। उसके सिवा ये ना सोचो कि ये मुझे पार लगाएगा, ये मेरा सहारा है। इससे मैं राय लूं, एक भगवान की ही राय, एक भगवान का ही सहारा। अकेले महसूस तो नहीं करते हो? अकेला, अलोननेस, लोनलीनेस, अकेला अकेला महसूस होता है। कोई साथी चाहिए, कोई साथ, कोई साथी, कोई देहधारी, कोई सब कुछ करने वाला। पर बहुत खतरा है उसमें। बाबा ने कहा एक बाप ही सब कुछ है, एक उसी की याद। हाँ, सेवा के लिए साथ लो, वो एक अलग बात है। हम शरीक चाहिए, सेवा के लिए साथी, आपकी टीचर, परंतु मन में, बुद्धि में केवल एक की याद। बाप का वायदा है, उस वायदे का फायदा क्यों नहीं उठाते? बाप गॉड्स ऑफर, मुरली में यही शब्द है, गॉड ऑफर कर रहा है। उसके ऑफर को क्या करो? स्वीकार करो। उसका जो खजाना है उसको यदि अपनी बुद्धि में समाना है तो सफाई अभियान चलाना पड़ेगा। मन के कोने कोने को साफ करो। क्या कहा? कोने कोने को साफ करो। यदि किचड़ा होगा तो जहां किचड़ा है वहां पर कीड़े होंगे। कितनी पावरफुल बातें हैं। मन में यदि कीचड़ है, मन में यदि किचड़ा है तो वहां क्या होंगे? कीड़े होंगे। तो क्या करना है? सफाई अभियान चलाना है। मन की सफाई, ऊपर ऊपर की सफाई नहीं, मोटी मोटी सफाई नहीं। ऊपर ऊपर के विकार तो निकल गए, पर भीतर जो विकार समाये हुए हैं, मन के गहराई में, अंतरतम में, मेरे मन के गहरे अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। मन की जो लेयर्स है, परतें हैं, उसके बहुत गहराई में पुराने संस्कार है, मान्यताएं हैं, कुछ जिद और सिद्ध है, कुछ भावनाएं हैं जो हर्ट हुई है, ट्रॉमेटिक मेमोरीज है, कुछ यादें हैं इसी जीवन की या किसी और जन्म की। कोई घृणा है, कोई नफरत है किसी के प्रति, कोई दुर्भाव है, बहुत गहराई में समाया हुआ है, या फिर एक गहरा लगाव है किसी से। यही तो दुश्मन है। बाबा ने क्या कहा? ये बोझ है, ये उड़ने नहीं देगा, ये भारी है। जब तक ये है तब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी, जब तक ये है तब तक गॉड्स ट्रेजर, बाप का खजाना तुम्हारी बुद्धि में समाएगा नहीं। यदि चाहते हो कि भगवान का ये अव्यक्त मुरलियों का खजाना बुद्धि में समा जाए तो सफाई अभियान चालू करो, कोने कोने की सफाई करो। दिवाली कब है? आज, आज ही दिवाली, आज ही महालक्ष्मी को आने दो। अभी
दूसरी मुरली में वो भी है। तो भगवान का खजाना, भगवान की ऑफर, भगवान का प्रॉमिस, भगवान की याद, भगवान की कंपनी और भगवान के हाथ, आर्म्स, ये सारी बातें किसी देहधारी का सहारा लेने में बड़ा खतरा है। ऊपर से बहुत अच्छा लगता है कि सबको एक 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 साथी, हमारा कोई नहीं, सब साथियों के साथ घूम रहे हैं, पर उसमें बहुत खतरा है। तो ये ग्रुप से मुलाकात, 3 पॉइंट है टोटल। एक तो महालक्ष्मी की पॉइंट, एक ये ग्रुप वाली पॉइंट, और दूसरी और सबसे पावरफुल मुरली है टीचर्स से मुलाकात। बाबा टीचर्स से क्या बात कर रहे हैं। तो मन की सफाई करनी है और गहराई से करनी है। जितना गहरा मौन उतनी गहरी साधना, जितना गहरा एकांत उतनी गहरी साधना, जितनी अधिक बाह्य मुक्ता उतनी साधना उथली उथली, ऊपर ऊपर, सतही, सुपरफिशियल। मन की गहराई में प्रवेश करना है, देखना है। प्रकृति का आलंबन लो, श्वास का आलंबन लो, ये संवेदनाओं का आलंबन लो, अव्यक्त मुरलियों का आधार लो। स्पिरिचुअल ड्रिल्स का आधार लो। आना और जाना, आना और जाना, व्यक्त अव्यक्त, साकार निराकार, हाउस ड्रेस, होम ड्रेस, ड्यूटी ड्रेस, साउंड साउंडलेस, टाइम टाइमलेस। कल हमने क्या देखा था? ये ड्रिल कौन सी देखी थी? अति और अंत की ड्रिल करो, अति और अंत की ड्रिल। अभी अभी यहाँ कर्म क्षेत्र और अभी अभी ज्योति देश, लाइट हाउस। तो इसमें ये 8 बातें हैं। टीचर्स की विशेषता क्या है? टीचर का पुरुषार्थ वो नहीं होना चाहिए जो स्टूडेंट्स का पुरुषार्थ है। बाप समान बनना है, सतो प्रधान बनना है, ये मत कहो, ये सब पुरुषार्थ नहीं है। ये तो साधारण है, ये ऊपर ऊपर का, ये मोटा मोटा है। टीचर्स अर्थात क्या? टीचर्स विशेष आत्मा है, विशिष्ट आत्मा है, निमित्त आत्मा है, विशेष सेवा के लिए निमित्त आत्मा है। तो उनके पुरुषार्थ की सबसे पावरफुल पॉइंट और सबसे पहली बात क्या है? टीचर्स अर्थात हर संकल्प पावरफुल, व्यर्थ नहीं, समर्थ। तो प्रश्न ये है कि अपने संकल्पों को पावरफुल कैसे बनाएं? क्या किया जाए? लिखकर, चिंतन करके, पढ़कर, और क्या किया जाए जिससे विचार पावरफुल हो जाए? और विचार पावरफुल के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, इसलिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। किसकी पढ़ाई? अव्यक्त वाणियों के अध्ययन। एक मुरली लो, पढ़ो और सोचो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, सब हटा दो बाकी। टोटल फोकस केवल उसमें। तो थॉट्स को यदि पावरफुल करना है, सबसे पहली विधि है फोकस, कंसंट्रेशन। फर्स्ट विधि, फोकस कर दो माइंड को। सोचो मुझे बस ये इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं, टोटल फोकस के साथ। या फिर याद करने की कोशिश करो कोई चीजें जो कल पढ़ी थी। कल की साकार मुरली में क्या था? अच्छा, कहीं पर हद बेहद था स्लोगन में शायद। सोचो और क्या था? कहीं पर था रामायण को पढ़ो, रामायण को भी, और महाभारत वो भी तुम सुन सकते हो। हल्का फुल्का धुंधला सा क्या क्या याद आता है? तो फोकस हो जाता है माइंड। कुछ याद जब करने जाते हैं तो फोकस। दूसरा है विधि विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन करना, अपने विजुअलाइजेशन को पावरफुल बनाना, तो विचार या हर संकल्प शक्तिशाली होगा।
जो हम पढ़ रहे हैं उसको चित्र में कन्वर्ट कर देना, जो हम पढ़ रहे हैं उसको स्टोरी में कन्वर्ट कर देना, जो हम पढ़ रहे हैं उसको फन में कन्वर्ट कर देना। जैसे महालक्ष्मी, तो स्वयं को ही देखना, मैं महालक्ष्मी हूं, वो 4 हाथ मेरे ही है, वो कमल पर विराजमान मैं ही हूं, हाथों से धन वो मैं ही हूं, मैं देने वाली हूं, मांगने वाली नहीं, धनवान हूं, धन की देवी हूं, भाग्य की देवी हूं, समृद्धि की देवी हूं, धन की देवी हूं, धन देवी हूं। तो वो सारा विजुलाइज इट, मंदिर को देखो, मूर्ति को देखो, उस मूर्ति को, उस चेहरे को हटा के अपना चेहरा डाल दो उसमें, विजुअलाइजेशन। तीसरा पॉजिटिविटी, जितने पॉजिटिव विचार है वो पावरफुल है, जितने निगेटिव विचार है वो कमजोर बना देते हैं हमको। दूसरे पॉजिटिव निगेटिविटी की बातें करते हैं, उनके कर्म वो जाने, इस संसार में जो जो करेगा वो पाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है हमको, हमें किसी को दंड नहीं देना है। जज नॉट एंड ही शैल नॉट बी जज्ड, वो हर एक अपना अपना अपने आप पाएगा। कोई निंदा कर रहा है, उसका कर्म वो जाने, हमें क्या। एक व्यक्ति लिफ्ट में बैठता है, जैसे ही लिफ्ट में जाता है एक दूसरा व्यक्ति 3rd फ्लोर से आता है, और 3rd फ्लोर से आता है, 7th फ्लोर पे वो निकल जाता है। 7th फ्लोर में जाने से पहले जो खड़ा व्यक्ति है उसके शर्ट पर हमेशा थूक कर चला जाता है, और ये जो पहला है वो उसका ऊपर है, 10वीं या 12वीं मंजिल पर, ये एक तीसरे नंबर 3rd फ्लोर से एक आता है, जाने से पहले उसके शर्ट पर थूकता है और चला जाता है। पर ये जो पहला है ये कभी कुछ बोलता ही नहीं। एक बार कोई तीसरा व्यक्ति उस लिफ्ट में घुस जाता है नीचे से ही पहले के साथ, और फिर 3rd फ्लोर पर वो व्यक्ति उतरता है और बीच से थूक कर जाता है पहले दिन दूसरे दिन। तो ये व्यक्ति जो है उस पहले से पूछता है तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, तुम कुछ करते क्यों नहीं। और वो ऐसा क्यों करता है, वो कहता है ऐसा क्यों करता है वो जाने, उसको जाके पूछो, मुझे क्यों पूछते हो, मुझे क्या पता वो क्यों करता है, वो उसका कर्म है, वो जानेगा, मुझे उससे क्या लेने देना। पॉजिटिविटी विचारों को क्या करेगी, पावरफुल बनाएगी। फिर साइलेंस में विचार पावरफुल होते हैं, एकांत सॉलिट्यूड में विचार पावरफुल होते हैं, उसके बाद में अध्ययन से विचार पावरफुल होते हैं। नई नई चीजें पढ़ो, नई नई मुरली लो और पढ़ो उसको, और सोचो इसके विषय में, एक लाइन पढ़ो रुको, एक लाइन पढ़ो रुको, केवल तो पढ़ने से, लिखने से, चर्चा करने से, चिंतन करने से, मनन करने से, उस पर बोलने से विचार शक्तिशाली होते, पावरफुल संकल्प होते। संकल्प करने से, वादा करने से, व्रत लेने से, छोटे छोटे व्रत ले लो, छोटे छोटे अनुव्रत, जैन धर्म में होता है ना अनुव्रत, जैन धर्म में अनुव्रत, बौद्ध धर्म में पंचशील, क्रिश्चियन धर्म में 10 कमांडमेंट्स, ब्रह्मा कुमारीज में श्रीमत, हिंदू धर्म में व्रत नेम, चाहे कोई भी नाम यूज करो, हर व्यक्ति अपना अपना देखता है। अगर हम प्रयोग करें शब्द अनुव्रत तो कोई जैन बैठा होगा ना, उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा कि हमारी बातें चल रही है। अगर हम शब्द प्रयोग करें 10 कमांडमेंट्स तो क्रिश्चियन को लगेगा मेरी बातें चल रही। अगर हम कहें पंचशील, आज पंचशील की चर्चा करेंगे, तो बौद्ध को बहुत खुशी होगी। और यदि हम कहेंगे आज हम माताओं को कहेंगे आज व्रत लेना है, तो सोई हुई माताएं भी जाग जाएगी, मैं पहले लेती थी भक्ति में, इधर आने के बाद ही छूट गए। व्रत से एकदम मजा आता है उनको, एकदम नंगे पांव जाना देवी के मंदिर में सुबह सुबह 5 किलोमीटर, निर्जला उपवास रखना पूरा दिन, कुछ ना खाना, बनाना सबके लिए पर खाना नहीं। ऐसी बातें अगर चली तो माताओं को खुशी होती। तो बाबा ने सब कुछ एक कर दिया है, यही कमांडमेंट्स है।
यही श्रीमत है, यही मर्यादा है, यही अनुव्रत है, यही पंचशील है, यही नेम है, यही व्रत है। तो टीचर्स अर्थात जिसका हर संकल्प कैसा हो, पावरफुल हो, समर्थ हो, शक्तिशाली हो, बलवान हो। उस संकल्प में ही पावर है। सारी सृष्टि तो संकल्प से ही जन्म लेती है। सुबह सुबह ही संकल्प कमजोर है, पता नहीं आज क्या करना है दिन भर। सुबह सुबह ही संकल्प करो, श्रेष्ठ संकल्प अमृत वेले का। इसमें वो भी आई है पॉइंट 8वें नंबर की। तो संकल्प को शक्तिशाली करने के लिए पढ़ना है, स्टूडेंट बन जाना है। फिर से किताबें खोलो, फिर से वो टेक्स्ट और एक टेबल, फिर से वो सारे स्केच पेन, डायरिया, पेन, पेंसिल, वो बॉक्स, वो रबर, वो स्केल, हाँ, ज्योमेट्री बॉक्स, सब कुछ, कंपास, सब कुछ, वो सब लाओ। टीचर पूछते हैं अगर तीसरा महायुद्ध हो जाए तो क्या होगा? बच्चा कहता है हिस्ट्री के में एक नया चैप्टर ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं। और मुसीबत, पहले तो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 याद नहीं हो रहे। तो संकल्पों को पावरफुल करने के लिए और एक विधि है प्रकृति। प्रकृति में जाके बैठो, सोचना नहीं है कुछ नहीं, बस जाके देखो उगते हुए सूरज को, ढलते हुए सूरज को, पहाड़ों को देखो कितने विराट है, कितने अचल अडोल खड़े हैं। सूरज को देखो, चंद्रमा को देखो, सितारों को देखो, आसमान को देखो, इतना विराट। विराट होने की इच्छा प्रकट होती है, मैं भी ऐसा विराट हो जाऊं। नदियों को देखो कैसी बहती रहती है, कल कल निनाद करती नदियां, कहीं नहीं रुकती। मैं क्यों बहूं, मैं क्यों रुकूं कहीं? जीवन में हजारों बातें हो गई, उसका अब क्या वर्णन करना और क्या अनुभव सुनाने में एक दोष है, क्योंकि हम अनुभव जो सुनाते हैं ना, पास्ट का सुनाते हैं। अभी जीना है, पास्ट बहुत अच्छा हो गया, छोड़ो उसको। अब वर्तमान की सच्चाई क्या है? पहले बहुत अच्छा अनुभव हुआ, ये हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, बाबा ने ऐसा कर दिया, ये मदद कर दी, ये सब ठीक है, परंतु आप टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर भी, क्योंकि जीवन है वर्तमान, इस पल जीना। इस पल में क्या सच्चाई है? कल निर्विकारी बने थे, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आज निर्विकारी होंगे। आज तो फिर से पुरुषार्थ है, इसके लिए वर्तमान में जीना। तो ये ऐसी बहुत सी विधि हो सकती है जिससे संकल्प क्या हो, पावरफुल। ये पहला। दूसरा, टीचर अर्थात सर्विसेबल, 1 सेकंड भी बिना सर्विस के नहीं। निरंतर सेवा की स्थिति में रहना है, सेवा की पोजीशन में, सेवा की स्टेज में, सेवा के थॉट्स में। और जैसे कहा उस दिन, योग भी सेवा ही है, धारणा भी सेवा ही है। सेवा तो सेवा ही, ज्ञान भी सेवा ही है। खुद को ज्ञान से भरना, ये भी तो सेवा ही कर रहे हैं ना। जब तुम ज्ञान सुदर्शन चक्र चलाते हो तो, किसी साकार मुरली में एक प्रश्न था, क्या होता है? सबको सुख मिलता है। और 2 प्रश्न थे उसमें, जब तुम अशरीरी बनते हो तो विश्व को शांति मिलती है, जब तुम सुदर्शन चक्र चलाते हो तो सबको सुख मिलता है। किसी साकार मुरली का ये प्रश्न था। तो हमारा जीवन किस में बीते? सेवा में। उस दिन था ना, ब्रह्मा बाबा और मम्मा का, नींद का समय भी सेवा का समय, योग का समय। तीसरा, एक स्लोगन याद रखो, टीचर्स को कहा, अब नहीं तो कब नहीं। इफ नॉट नाउ देन नेवर। अभी, जो अभी वाले हैं वो सतयुग में आएंगे, जो कभी वाले हैं वो मध्य में आएंगे, जो कभी वाले हैं उनके अलबेलेपन के संस्कार है, जो कभी वाले हैं उनके कमजोरी के संस्कार है। ये करेंगे तो हम करेंगे, इनके पीछे हम करेंगे, रुके हुए हैं, कोई दूसरा करे। दूसरा नहीं, तुम शुरुआत करो, टेक इनिशिएटिव। जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात इनिशिएटिव लेना, शुरुआत करना, श्री गणेश करना। बस तुम चालू करो, कारवा तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। तो ये है स्लोगन, आज से करो, अभी अभी करो, नाउ। जो उस दिन सेवा की 16 पॉइंट सुनाई थी, पहली कौन सी थी? स्टार्ट नाउ।
सक्सेस इन सर्विस, अपडेट स्किल्स, वो सारी पॉइंट्स थी ना। तीसरा, पुरुषार्थ में जो करेगा सो पाएगा। बाबा ने कहा इसमें कारोबार में है कोई छोटा बड़ा, कारोबार में है मर्यादा, इसमें कोई मर्यादा नहीं है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसमें छोटा भी आगे जा सकता है, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। जो अमृत वेला करेगा उसका दिन शक्तिशाली अमृत वेला कर रहा है, अपने आप को ईश्वरीय शक्तियों से भर रहा है, ऑटोमेटिक उसका दिन अच्छा जाएगा। जो नहीं कर रहा है, जो लेट उठ रहा है, जो जिसका नींद में जा रहा है, ऑटोमेटिकली दिन वैसा ही जाएगा। इसमें बाबा क्या कर सकता है? उसने तो बना के रख दिए नियम। कल भी था ना, मैं तुमको केवल राह बताता हूं बस। हाँ, मैं मेरा कुछ मतलब ही नहीं है, ये बस ये है, इसमें से तुम जाओ, ना मेरी पूजा करो ना मुझसे आशीर्वाद मांगना, ये सब मैं करता नहीं हूं, ये भक्ति मार्ग के काम है। मेरा ये ठीक कर दो। आधे से ज्यादा ब्राह्मण शिव बाबा की भक्ति में लगे हुए हैं, बाबा से मांग रहे हैं ये करो वो करो, ऐसा कर दो वो कर दो, सेंटर बना दो, रिट्रीट सेंटर बना दो, जमीन दिला दो, जिज्ञासु ला दो, कुमार आने चाहिए, कुमारियां आनी चाहिए, टीचर्स चाहिए, हैंड्स चाहिए, सेवा करने वाली चाहिए, माताएं चाहिए, दर्द शरीर के दर्द ठीक कर दो, बारिश आ रही है तो बारिश बंद करो, बारिश नहीं आ रही तो बारिश लाओ, ट्रैफिक पुलिस में अटक गए तो ट्रैफिक को ठीक करो, कुछ ना कुछ बाबा ये सब नहीं करता है वो। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस में जो उस दिन बताया था, बाबा ने वो सब कहा है मुझे यूज करो, परंतु वो यूज करो उसका फायदा भी मिलेगा, परिणाम भी मिलेगी, परंतु वो अपने तक रखो, फिर उसका अहंकार ना आ जाए। वो है, क्योंकि जैसे अहंकार आएगा मदद बंद हो जाएगी। हम्म। वो याद करने का एक तरीका जरूर है और वो करना भी है, पर जो कहा गुप्त रखो, उसको क्या करना है? गुप्त रखो। वो है शक्तिशाली विधि। उसका आह्वान करो, उसको शुक्रिया करो, उससे मदद मांगो, वो जो भी है उससे ही करो, परंतु गुप्त। अगला, बाबा ने कहा टीचर्स को एक लिफ्ट मिली है, कौन सी? अनेकों की आशीर्वाद मिलती है, इतने लोगों का कोर्स कराते हैं, इतने लोगों को मुरलियां सुनाती है, कितनी आशीर्वाद मिलती है, कितनी दुआएं मिलती है आत्माओं की। तो ये लिफ्ट है, असंख्य आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त करना। ये आशीर्वाद ही तो हमको चलाती है, ये वरदान ही तो चलाते हैं, ये जो दुआएं मिलती है आत्माओं के दिल से निकलता है एकदम, तो यही तो हमारी कमाई है, दुआओं की कमाई मिलती है इससे। और टीचर्स के पास ये कमाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि भगवान ने उनको निमित्त बनाया है। तो वो निमित्त है इतनी महान सेवाओं की, तो इसको बढ़ाते जाना है। असंख्य आत्माओं की सेवा करो, असंख्य आत्माओं की, अनगिनत आत्माओं की ये संदेश पहुंचाना है। ज्ञान की सेवा, ज्ञान के प्रचार प्रसार की सेवा। पर एक सिन भी है, एक पाप भी है, 6वां नंबर। अगर किसी आत्मा को कमजोर बनाते हो, ये टीचर्स के लिए, तो बोझ है तो पाप है। अब इसके क्या मायने हैं, क्या अर्थ है? किसी आत्मा को हम कमजोर कब बनाते हैं? इसके उदाहरण, डांट, ठीक है, कमजोर, जिसने छोटी सी गलती की उसको, उसकी गलती याद रखना, टॉन्ट करना, या क्लास में सबके सामने सुनाना, उसको कमजोर कर दिया ना। किसी को डिस्टर्ब कर देना, वो सारी बातें अपने कटु वचन से, कटु बोल से, कटु व्यवहार से किसी को हर्ट करना। अगर टीचर्स को आशीर्वाद प्राप्त है तो टीचर्स को ये बोझ भी है, ये पाप भी है उनके सिर पर। तो इसका भी ध्यान रखना। और ये जो बोझ है, बर्डन, ये उड़ने नहीं देगा। स्पीड तेज नहीं होगी। दूसरी मुरली में भी कहा था, जब बोझ है
तो हल्कापन नहीं रहेगा। अब इस बोझ को 3 विधि से हटाओ। सबसे पहला तो विशेष योग, अपनी ही स्वयं शिविर लगाना है। क्या कहते हैं उसको, जैसे 7 डेज का कोर्स करते हो, जहां यहां लोगों को लेके आते हैं ना शिविर के लिए, 3 दिन का शिविर, 7 दिन का शिविर, वैसे स्वयं का शिविर लगाओ। स्वयं के शिविर में क्या करेंगे, स्वयं के शिविर में जो शिविर की दिनचर्या है वो आपके उस 3 दिन की दिनचर्या होगी। यदि कोई आत्मा हमसे हर्ट है, हाँ कुछ ऐसी आत्माएं हैं 5% जो बाबा ने कहा है वो अपने संस्कारों की वजह से दुखी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ भी नहीं है उसमें। वो खुद ही हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रख रही है और खुद ही दुखी हो रही है। उसमें हमको हमको कुछ पता भी नहीं वो कब एक्सपेक्टेशंस रख रही है, और ना ही उनकी एक्सपेक्टेशंस का हमको पता है। उनकी इच्छा है कि आप ज्ञान योग छोड़ दो तो खुशी होगी, पर वो छोड़ने के बाद में भी फिर उसके ताने देंगे, देखा छोड़ दिया ना, दोनों तरफ से। तो सबसे पहला स्वयं शिविर लगाना, अर्थात शिविर की क्या दिनचर्या होती है, जो यहाँ शिविर में लोग आते हैं उनकी क्या दिनचर्या होती है। एक अमृत वेला होता है, फिर क्लासेस होती है, उनको मौन रखने के लिए कहा जाता है, योग के प्रोग्राम्स होते हैं, कमेंट्री होती है, और सबसे बेस्ट तो मोबाइल ही नहीं होना चाहिए एक्चुअली। विदेश के जो भट्टियां होती है उसमें मोबाइल बाहर बास्केट में डाल देते हैं, स्विच ऑफ। हाँ सब जगह पर साइलेंस रिट्रीट होती है, भारत में ये सब नहीं होता है। भारत तो ये रिट्रीट तो पहला खुद की भट्टी, विशेष भट्टी, तो भट्टी की जो दिनचर्या है वो 3 दिन की अपनी 100 का शिविर लगाना है। सेम ये मैं करूंगा 3 दिन का, ये पहला। और दूसरा है मर्यादा है, मर्यादाओं को चेक करो। तुम्हारी एक मर्यादा जब तुम उल्लंघन करते हो, अभी अभी मुरली पड़ी ना, तो एक गलती अनेक गलतियां, एक मर्यादा उल्लंघन अर्थात अनेक मर्यादा एक साथ उल्लंघन हो जाती है। तीसरा लगन, अगर ये बोझ है तो इस लगन से वो मुक्त होगा। तो ये पाप और बर्डन से मुक्त होने की ये 3 विधियां। 8वां अमृत वेला, अमृत वेला स्वयं को सेट करो, सीट को सेट करो, पोज, आपकी जो पोज है उसको क्या करो, ठीक करो, ठीक नहीं है तो ठीक करो, उसको चेक करो तो ठीक हो जाएगी। तो टीचर अर्थात शक्तिशाली अमृत वेला, टीचर अर्थात कोई बर्डन नहीं, टीचर अर्थात इस बोझ से मुक्त, टीचर अर्थात जिसको लिफ्ट प्राप्त है, टीचर अर्थात पुरुषार्थ में जो करेगा सो पाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कोई 30 साल से ज्ञान में, 5 साल से, 1 साल से, 10 साल से है, जो भी करेगा इंस्टेंट तुरंत उसको मिलेगा। अभी अभी सेवा, अभी अभी खुशी, अभी अभी शुद्ध भावनाएं जागृत करो, तुरंत फल। स्लोगन, अब नहीं तो कभी नहीं। और टीचर्स को क्या करना है, अपने संकल्पों को बहुत बहुत पावरफुल बनाना है। सर्विसेबल अर्थात हर सेकंड, हर समय किस पर है, सेवा में। तो ये पहली मुरली जो है उसमें ये 8 बातें हैं, टीचर्स से मुलाकात। दूसरी जो मुरली है उसका एक भाग जो है उसमें लक्ष्मी के बारे में है, और तीसरा जो भाग है उसमें अकेला नहीं हो जाना है, इसके विषय में। कल टेस्ट हुई थी, सबने दे दी ना? एनी प्रॉब्लम टेस्ट में? उसमें कंफ्यूजन का कुछ है ही नहीं। सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है, क्या करोगे? बदला और बदलना, किसको बदलना है और किसको बदला किससे लेना? बदला नहीं लेना, लेकिन स्वयं को बदलना है। पास, सभी पास?
दूसरा था बदला नहीं लेना बल्कि दूसरों को बदलना है। बदला तो नहीं लेंगे पर दूसरों को बदलेंगे, दूसरों को नहीं, स्वयं को। तीसरा ऑप्शन था बदला और बदलना, दोनों का बैलेंस, थोड़ा सा बदला भी ले लेना और थोड़ा सा बदल भी लेना। बदलना कम पर बदलना ज्यादा, बदला कम बदलना ज्यादा। सर्व पॉइंट्स का सार एक शब्द में सुनाओ। मेरा बाबा, बाबा ड्रामा। बिंदु, बिंदु रूप हो जाना, सिंपल। जो करेक्शन और कनेक्शन करना जानते हैं वह सदा ही रूहानी नशे में रहेंगे। इसमें कुछ गलत लग रहा है क्या? राइट। एक है कर्मों की गति, दूसरे है प्रारब्ध की गति, और तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति, पवित्रता की गति, ड्रामा की गति, भगवान की गति। परखने की शक्ति व स्वयं को परिवर्तित करने की शक्ति में कमी होने के कारण कोई ना कोई क्या आ जाती है? थकावट। गति को तीव्र करने नहीं देती, तो कोई ना कोई माया नहीं, कोई ना कोई पाप नहीं, कोई ना कोई आलस नहीं, थकावट। करणहार बाबा, करणहार के निमित्त स्वयं को करणहार, करावनहार समझकर चलने से सदैव निश्चित और हर्षित। तो करणहार कौन है और करावनहार कौन है? तो करणहार बाबा नहीं है, करणहार हम है। बाबा है करण करावनहार। तो ये वाक्य क्या है? गलत। जैसे कहावत है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, अथवा एक हाथ में दो लड्डू नहीं रहते, लेकिन संगम पर असंभव बात भी संभव हो जाती है। यहाँ एक ही समय में दोनों बातें साथ साथ है। वो दोनों बातें कौन सी है? ज्ञान योग, बाप वर्षा, माया राम, धर्म और कर्म। ब्राह्मणों का डैश ज्वाला विश्व विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। आराम प्रसन्न स्वरूप, शंकर रूप, आराम पसंद शंकर रूप, फरिश्ता रूप, बिजली रूप। ये चार है, चार बोल दिए ना। एक बिजली रूप, दूसरा शंकर रूप, आराम पसंद रूप और फरिश्ता रूप। कौन सा लिखा? अच्छा, ज्वाला रूप है, ज्वाला रूप। मुरली में वर्णित कहावत कौन सी है? देने वाले न थके, लेने वाले भी ना थके। देने वाले भी नहीं थक रहे और लेने वाले भी नहीं थक रहे। एक। दूसरा, देने वाले थक जाए, लेने वाले ना थके। देने वाले थक गए पर लेने वाले कहते लाओ लाओ और लाओ। तीसरा, देने वाले दे, लेने वाले ना थके। अगला, देने वाले ले दे पर लेने वाले न थके। देने वाले दे दे पर लेने वाले थक जाए। गोल गोल हो गया क्या? तो देने वाले दे, लेने वाले न थके। राइट है ना? तीन प्रकार के बच्चे कौन से हैं? भैरव, पांडव, माधव, यादव। भैरव कौन होते हैं? यादव डायरेक्ट उत्तर नहीं है मुरली में। मुरली में क्या है? पहला वाक्य है अर्थात यादव। क्या पहली कैटेगरी? मुख वंशावली ब्राह्मण, जो बाप दादा के साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में। दूसरी कैटेगरी भक्त, ब्राह्मणों के सुमिरन में व पुकारने में सदा मस्त रहने वाले। और तीसरा है माधव कि पांडव। और भैरव, भैरव नहीं है। तो उत्तर है यादव। 100 से 10 में 10 किसके करेक्ट हुए? देखा, देखने की जरूरत ही नहीं है। पूरा हो गया 10। 10 तो पूरे हो गए, 10 पूरे हो गए। कौन सा गलत हुआ? पास का नहीं चाहिए, फुल किसका है? पेपर सबमिट करते ही पता रहना चाहिए हो गए। हाँ। तो एग्जाम देना, कोई एग्जाम देना, ये भी विधि है बुद्धि को शार्प करने की। ये भी विधि है संकल्पों को पावरफुल करने की। क्योंकि अगली बार जब पढ़ोगे तो और पावरफुल रीति से पढ़ोगे उसको, कि याद रखना है ये पावरफुल है। ठीक है।
फेल का तो भय रहना ही चाहिए थोड़ा सा, और फेल के भी ज्यादा कम मार्क्स का भय तो और ज्यादा है। मार्क्स आ जाएंगे 8 बजे तक। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो, उस प्रकाश का आह्वान करना है ज्योतिर्मय आ जाओ। जब मुरली पढ़ना चालू करते हो तो एकदम पढ़ना नहीं चालू करो, पहले रुको, फिर उस मुरली को देखो और उस मुरली का आह्वान करो। हे अव्यक्त वाणी, हे वाणी, हे ज्योतिर्मय वाणी, हे परमात्मा वाणी, हे मुरली, हे दिव्य पुरुष, हे परमात्मा ज्ञान, हे दिव्य विद्या, मेरे हृदय में प्रवेश करो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। तुम वो ज्योतिर्मय हो। अब मेरे हृदय में जैसे तुम प्रवेश करोगे, मुरली का प्रवेश होना अर्थात मुरलीधर का प्रवेश होना। जहां मुरली है वहां मुरलीधर खड़ा है। तो केवल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, एकांत में जाओ और बैठो और आह्वान करो उसका, उस ज्योतिर्मय पुरुष का, कि मेरे हृदय में हे वाणी, हे शब्द, हे वाक्य, इसका गूढ़ अर्थ, उसके गूढ़ रहस्य मेरे हृदय में प्रकट हो। यह आह्वान करके मुरली का पढ़ना चालू करना है, सीधा नहीं पढ़ के जाना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये अंडरलाइन, ये लाइन, फटाक से डायरी लिया और फटाक से होमवर्क। अभी 6 बजे क्लास पूरी हुई और 6:30 बजे होमवर्क सबमिट। ऐसा करना नहीं है। मेरा तो हो गया, आज का काम पूरा हुआ। ज्ञानेश्वरी भगवत गीता का ट्रांसलेशन है महाराष्ट्र में, जो संत ज्ञानेश्वर ने किया है। उन्होंने उसमें भी आह्वान किया, ये मराठीची ये नगरी ब्रह्म विद्येचा जुगाड़ करी। हे मराठी की भाषा में, हे ब्रह्म विद्या, हे ज्ञान, मैं तेरा आह्वान करता हूं, तू मराठी की इस नगरी में प्रवेश कर। तो मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। ओम शांति। मलयाचल का अभिनव चंदन, कहाँ यहाँ देवों का नंदन। मलयाचल का अभिनव चंदन, मेरे उर के उजड़े वन में करुणामय विचरो। तेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योति
नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर। काजल सा काला ये अंतर, काजल सा काला ये अंतर। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में ममता मई विहरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो।